है तो उसके लिए आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का फीस कम कर दीजिए, वो आराम से घुस जाएंगे। लेकिन जो वंचित हैं, जिनको सांस्कृतिक रूप से समझा दिया गया है कि आपको पढ़ना नहीं है, जिनको समझा दिया गया कि आपको यही काम करना है, सेवा ही करना है लोगों का, क्या लगता है संविधान को ताक पर रख के ईडब्ल्यूएस लाया गया है? निश्चित तौर से संविधान को ताक पर रख करके ईडब्ल्यूएस लाया गया। संविधान को ताक पर रख करके कई सारे कानून आए हैं। नहीं, मोदी नंबर 1 पर आ गए, कैसे? अब ये तराजू किसके पास है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारत का सबसे नकारा कोई प्रधानमंत्री अब तक का हुआ है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। और हमारे साथ अभी मौजूद है पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ भैया। हम इनसे जानते हैं भैया, ये जो आप लोग आज जो रैली है आप लोग का, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, ये किससे लोकतंत्र बचाना और किससे देश बचाना है? देखिए, देश में एक ऐसी सरकार आई हुई है जो संसद के भीतर संविधान की शपथ खा करके गद्दी पे बैठी, लेकिन संसद में बैठने के बाद, सरकार में आने के बाद एक एक करके संविधान को खत्म कर रही है। देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। सारे देश के आबादी जो हैं उनके ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आप देखिए कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है। रोजगार जो नौजवानों का था उसकी संभावनाएं कुचल दी जा रही है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो ही नहीं सकता है। कह रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? ये जो ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण है, इसका मकसद क्या है? इसकी व्याख्या कहाँ जा रही है? इसकी व्याख्या यही है कि जो वंचितों को संविधान ने कहा था आरक्षण देने का, उसको डाइवर्ट कर देना है। तो क्या लगता है, अदर जैसे कि जनरल कास्ट में अगर गरीब है तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? गरीब की बात नहीं है। आरक्षण कोई गरीबी मिटाओ कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण का जो संविधान ने प्रावधान किया था वो था कि जो तबका सामाजिक रूप से पिछड़ा रह गया है उनको उठाना है। जो गरीब हैं और उनको आगे बढ़ने में दिक्कत है तो उसके लिए आप कॉलेज यूनिवर्सिटी का फीस कम कर दीजिए, वो आराम से घुस जाएंगे। लेकिन जो वंचित हैं, जिनको सांस्कृतिक रूप से समझा दिया गया है कि आपको पढ़ना नहीं है, जिनको समझा दिया गया कि आपको यही काम करना है, सेवा ही करना है। देख रहे थे आप लोग पालीगंज से विधायक संदीप भैया जी को, इन्होंने बताया लोकतंत्र किससे बचाना है और देश को किससे बचाना है। साथियों और हमारे साथ मौजूद है सत्यदेव राम जी, विधायक माले दरौली सीवान से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे देश प्रेम न्यूज में। आपके चैनल से माध्यम से आपको भी स्वागत, बिहारवासी और देशवासियों को भी स्वागत। सर, ये जो आप लोग आंदोलन का जो आज रैली का नाम रखे हैं आप लोग, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ, लोकतंत्र और देश किससे बचाना है? लोकतंत्र को खतरा है देश में? आज देश में यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब से आरएसएस भाजपा नरेंद्र मोदी केंद्र के सत्ता पर आए हैं तब से संविधान पर खतरा आ गया है। और हमारा संविधान जब खतरा के शिकार होगा तब हर चीज, तब लोकतंत्र, हमारा देश, जनता के लोकतांत्रिक सारे अधिकार, कानूनी अधिकार खतरे में है। और इसको देश के बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिजीवी लोग ये बात मानते हैं। आपको जानकारी है कि संविधान में 49.5% ही आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब सवर्ण आरक्षण के नाम पर 10% आरक्षण दे करके संविधान को ताक पर रख दिया, तार कर दिया। और एक एक करके संविधान को, प्रावधानों को खत्म कर रही है। आखिर क्या देश के सामने संविधान बचाने का सबसे बड़ा काम है और उसमें हमारी पार्टी भाकपा माले इस बात की गहराई से अध्ययन करके, समझ करके, और हमने जनता को पटना के गांधी मैदान में इसीलिए बुलाया है कि आज देश पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। इसके बचाने के लिए सारे लोगों को एकजुट होकर के और आवाज बुलंद करने की जरूरत है। तो बीजता नहीं है। आपके बगल के देश है नेपाल, जहां पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना हुई थी और परिणाम निकला कि लोग कटोरा लेकर के भीख मांगने लगे। और ऐसी स्थिति में वहां भी लाल झंडा ये राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष किया।
जिसमें काफी संघर्ष करना पड़ा और आज वहाँ लोकतांत्रिक सरकार बन गई है, चल रही है। आज संविधान वहाँ बन गया है और वे सारे लोग हिंदू राज्य बनाने के कार्रवाई को निंदा कर रहे हैं और भारत में जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसकी सराहना कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरह से नेपाल के लोग हिंदू राष्ट्र के बाद कटोरा लेकर बैठ गए, तो क्या भारत में हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो जाए तो भारत में भी हाथ में कटोरा आ जाएगा? मोदी उसी दिशा में लेके जा रहा है कि भारतवासी कटोरा लेकर के भीख मांगे, जीने का भीख मांगे, उसी दिशा में ले जा रहा है। और पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर आ गए, कैसे? अब ये तराजू किसके पास है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारत का सबसे नकारा कोई प्रधानमंत्री अब तक का हुआ है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो देश में महंगाई आसमान छू गई, युवाओं का रोजगार चला गया, तमाम जो है लोगों के रोजगार खत्म हो गया और लोग अब भूखे मौत के शिकार होने जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से बीबीसी के दफ्तर पर कल छापा मारा गया, क्या लगता है कि लोकतंत्र रियलिटी में खतरे में है? यही तो, ये सब खंड खंड करके अलग अलग रूपों में यही मीडिया से सच्चे मीडिया से डर क्यों है मोदी जी को? क्यों लगता है सच्चे पत्रकारों से डर क्यों लगता है मोदी जी को? इसलिए कि वो प्रश्न करेगा, वो पूछेगा और उसका जवाब उनके पास नहीं है तो छुप करके भागते हैं। आज तक 9 वर्षों के शासनकाल में कभी भी उन्होंने मीडिया का सामना नहीं कर सके और जो मीडिया में जो वो लोग हैं जो सवाल पूछने वाले हैं, सवाल करने वाले हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए, उनको वो तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं और सारे चैनलों पर अपना दबदबा बना करके और अपना गोदी मीडिया बनाए हुए हैं और उसी के बीच में वो रहते हैं। जो देश के लिए, जनता के लिए सवाल करता है, जो लोकतांत्रिक सवाल करता है, जो संविधान के लिए सवाल करता है, उनसे वो भागे रहते हैं, दूर रहते हैं। यह सच्चाई है और इसीलिए आज देश बचाने की, लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की जरूरत है। हमारी पार्टी उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। अच्छा, भारत के लोगों को कुछ अगर सलाह देना चाहते हैं तो दे दिए 1 मिनट के लिए। मैं भारत के लोगों से यही अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप एकजुट होइए, एकजुट होकर के देश बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए, नहीं तो भारत गर्त में चला जाएगा। इसलिए हम तमाम जनता से भी, लोकतांत्रिक पार्टियों से भी, समाजवादी पार्टियों से भी, सारे लोगों से, सेकुलर लोगों से ये अपील है कि आप, एक ही सवाल है, एक ही चुनौतियां हैं, हम सब लोग एकजुट होकर के, हो सकता है कि कुछ मामले में कोई मतभेद हो, रह जाता हो, लेकिन अभी हमें एकजुट होकर के देश बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, संविधान बचाने की जरूरत है। सर, भारत वीरों की धरती है, शेरों की धरती है, विद्वानों की धरती है, वो सभी तरह के लोग हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो वो लोग आ जाएंगे और देश को बेहतर तरीका से चलाएंगे। इसलिए खोखला नारा जो लोग देते हैं कि मोदी के बाद कौन है, या खोखला नारा है, खोखली बात है, इस बात में दम नहीं है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ सत्यदेव राम जी विधायक दरौली सिवान से थे। इन्होंने बताया कि भारत के सभी लोग एक हो जाए और लोकतंत्र बचाए, देश बचाए। और हमारे साथ आपने सुना सत्यदेव राम जी को, और हमारे साथ सुना आपने पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी को भी आपने सुना। तो दोस्तों, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी हमारी बात कैसे लगी। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, अगर अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। और इस खतरे की खमियाजा राम जी विधायक दरौली सिवान से थे। इन्होंने बताया कि भारत के सभी लोग एक हो जाए और लोकतंत्र बचाए, देश बचाए। और हमारे साथ
तो साथियों, आपने सुना भाकपा माले के दोनों विधायक, एक पालीगंज से विधायक तो दूसरे दरौली सिवान से विधायक। तो आपने सुना, उन्होंने बताया कि देश को और लोकतंत्र को बचाना है तो भारत के सभी लोग एक हो जाए। तो साथियों, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें अपना। साथियों, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।